आधारित है, जो कई सालों से प्यासी थी और आदमियों को देखते ही उसकी गुफा गीली हो जाती थी। रानी को सबसे ज्यादा गुस्सा राजा पर आता था, जो कभी उसकी प्यास नहीं बुझा पाता था। रानी की पहरेदारनियां भी ये बात अच्छी तरह जानती थीं कि राजा का लकड़ा 2 झटके मारकर ही लस्सी निकाल देता है। कुछ दिनों बाद राजा से मिलने एक जवान लड़का आता है। इस लड़के का नाम सू था और वो एक अमीर व्यापारी था। वो राजा के पास कीमती चीजें बेचने आया था। राजा को उसकी चीजें अच्छी लगी थीं। इसी बीच एक सिपाही राजा के पास आकर कहता है कि पैसा मंत्री को आने में थोड़ा समय लगेगा। वो शिकार करने गए थे और आपका संदेश पाकर वहाँ से चल पड़े हैं। उसकी बात सुनकर राजा गुस्सा हो गया, लेकिन तभी सू राजा से कहता है कि पैसा मंत्री के आने तक मैं महल में घूम फिर लेता हूँ। राजा के यहाँ कहने पर सू महल में घूमने लगा। रानी भी अपनी सेविकाओं के साथ हंसी मजाक कर रही थी। जैसे ही सू की नजर रानी पर पड़ी तो उसकी खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया। रानी का रसीला बदन और उसके बड़े बड़े तरबूज देखकर सू के लकड़े ने बगावत कर दी थी। वाले सभी लोग जानते हैं कि बूढ़ा राजा रानी को खुश नहीं कर पाता। लुई की बात सुनकर सू की आंखों में चमक आ गई थी। थोड़ी देर बाद सू फिर राजा के पास पहुंच चुका था। राजा ने उसकी कीमती चीजें रख ली थीं और सू अब पैसे लेकर यहाँ से जाना चाहता था। उसने जब राजा से पैसे मांगे तो राजा उसका मजाक उड़ाने लगा। राजा की हरकत देखकर सू को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वैसे सू एक जादूगर था, वो हर जगह उड़कर ही आता जाता था। सू ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि वो अपने जादू का इस्तेमाल अपने व्यापार में भी करता था। इस समय सू अपने घर में था और उसे बार बार रानी की याद सता रही थी। दूसरी तरफ रानी राजा का इंतजार कर रही थी और जल्द ही राजा अपनी रानी के पास पहुंच जाता है। हमेशा की तरह आज भी राजा के लकड़े ने 2 झटके मारकर ही लस्सी निकाल दी थी, जिस कारण रानी एक बार फिर राजा पर बहुत गुस्सा करती है। वो गुस्से में आकर राजा को भला बुरा कहने लगी, जिसके बाद राजा वहाँ से चला गया। पहरेदारनियों को भी पता चल गया था कि आज भी राजा रानी की गुफा के आगे हार गया। अगले दिन सू महल के पास पहुँच गया। वो यहाँ आकर अपने जादू का इस्तेमाल करने लगा, जिससे महल में तेज हवा चलने लगी। ये हवा इतनी तेज थी कि सभी लोग मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। सू यहाँ राजा से बदला लेने के साथ साथ कुछ और भी करने आया था। देखते ही देखते वो रानी के पास पहुँच जाता है। उसे अपने इतना करीब देखकर रानी इतना डर गई कि बेहोश ही हो जाती है। पहरेदारनियां सू को रानी से दूर जाने को कहती हैं, लेकिन सू उनकी बात नहीं सुनता। राजा ने उसका कीमती सामान चुराया था और अब सू भी उसकी रानी उठाकर भाग जाता है। उसके जाते ही तेज हवा भी चलनी बंद हो गई। पहरेदारनियां जल्दी जल्दी राजा के पास जाकर उसे बताती हैं कि सू रानी को उठाकर भाग गया। उधर रानी को सू के घर में होश आ चुका था। खुद को अनजान जगह पर पाकर रानी बहुत डर गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। वो जैसे ही यहाँ से भागने लगती है तो सू उसके सामने आ जाता है। रानी उसे धमकी देकर कहती है कि मुझसे दूर रहो, लेकिन सू उससे कहता है कि तुम्हारी गुफा मेरे लकड़े को अपने पास बुला रही है और तुम मुझे दूर जाने को कह रही हो। इसके आगे वो कहता है कि तुम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकती। बेहतरी इसी में है कि तुम मेरे लकड़े के साथ मजे करो। उसकी बातें सुनकर रानी की प्यासी गुफा गीली हो गई, जिसके बाद वो दोनों शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ राजा रानी को लेकर परेशान हो रहा था। उसने ऐलान कर दिया कि जो भी उसे सू की खबर देगा उससे वो मोटा इनाम देगा। राजा के दिमाग में यही बात चल रही थी कि पता नहीं मेरी रानी किस हाल में होगी। मगर रानी तो सू का लकड़ा लेकर काफी खुश थी। वो सू से कहती है कि मुझे ऐसा ही दमदार लकड़ा चाहिए था जैसा तुम्हारे पास है। सू का लकड़ा लेकर रानी को उससे प्यार हो गया था। रात होते होते भी जब राजा को अपनी रानी की कोई खबर नहीं मिलती तो वो और भी परेशान हो जाता है। उसकी परेशानी देखकर लुई उसके पास आकर कहने लगा कि मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जा रही, मैं खुद रानी को खोजने की कोशिश करूंगा। उसकी बात सुनकर राजा उससे कहता है कि तुम कुछ भी करो, बस मुझे मेरी रानी मेरे पास चाहिए। अगले दिन सू और रानी बातें कर रहे थे। सू रानी को बताता है कि आज मैं राजा के पास जाने वाला हूँ ताकि उससे अपने पैसे ले सकूं। उसकी बात सुनकर रानी परेशान हो गई। वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन सू उसकी एक नहीं सुनता। थोड़ी ही देर बाद सू राजा के महल में पहुंच गया। वो राजा को सब बताकर कहता है कि मेरे जादू के सामने तुम टिक नहीं पाओगे, मुझे मेरा पैसा चाहिए, उसी के बाद मैं तुम्हारी रानी वापस करूंगा। लुई भी उनके पास बैठा सारी बातें सुन रहा था और सू की बातें सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर उसने खुद को गायब कर लिया। दरअसल लुई भी थोड़ा बहुत जादू जानता था और वो जरूरत पड़ने पर ही अपने जादू का इस्तेमाल करता था। अंदर राजा
सू से थोड़ा समय मांगता है ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके। सू उसकी बात सुनकर वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद सू फिर से रानी के पास पहुंचकर उसकी गुफा के मजे लेने लगा। लुई भी उसके घर तक पहुंच गया था और वो छुपकर उन दोनों को देखने लगा। लुई ने गायब होकर सू का पीछा किया था और उसका पीछा करके ही वो यहाँ तक पहुंचा था। कुछ देर बाद सू कहीं चला गया और रानी आराम करने लगी। इसी बीच रानी कोई आवाज सुनकर जब अपनी आंख खोलती है तो उसे अपने सामने लुई नजर आता है। लुई को देखकर रानी बहुत खुश हो गई। वो उसे सब बताती है कि सू मुझे उठाकर यहाँ ले आया था। उसकी बात सुनकर लुई कहने लगा कि मुझे सब पता चल चुका है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सू का लकड़ा लेकर बहुत खुश हो। लुई की बात सुनकर पहले तो रानी शर्मा जाती है, लेकिन फिर आगे कहती है कि मुझे एक दमदार लकड़े की जरूरत थी क्योंकि राजा का लकड़ा तो बेकार था। मुझे सू से प्यार हो गया है और मैं अब उसी के साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर लुई उसे बताता है कि सू राजा से पैसे लेकर तुम्हें वापस महल में छोड़ देगा। वो तुम्हें धोखा दे रहा है क्योंकि वो सिर्फ पैसों से प्यार करता है। लुई की बात सुनकर रानी हैरान हो गई थी। लुई अब कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा लकड़ा सू से भी बड़ा है। इतना कहकर वो रानी को लिटाकर उसकी गुफा में अपना लकड़ा घुसा देता है। लुई की बात बिल्कुल सच थी। उसका बड़ा सा लकड़ा लेकर रानी बहुत खुश हो गई थी। उधर बेचारे राजा को डरावने सपने आ रहे थे। उसे डर था कि पता नहीं सू बेचारी रानी की गुफा के साथ क्या क्या करेगा। वैसे राजा का डर सही था क्योंकि रात होते होते सू ने अपना लकड़ा रानी की गुफा में घुसा दिया था। अगले दिन जब सू कहीं बाहर चला गया तो लुई रानी के पास आकर शुरू हो गया। लस्सी निकालने के बाद वो रानी से कहने लगा कि जब सू राजा से पैसे लेकर जाएगा तो मैं उसे घेर कर मार दूंगा। थोड़ी ही देर बाद सू राजा के पास पैसे लेने पहुंच गया। वो जब राजा से पैसे मांगता है तो राजा उससे अपनी रानी मांगता है। राजा की बात सुनकर सू को गुस्सा आ गया और वो महल की तबीयत खराब हो जाती है। रानी के कारण राजा कई दिनों से परेशान था, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हुई थी। महल में कई दिनों तक राजा का इलाज चलता है, लेकिन राजा की हालत में कोई सुधार नहीं होता। अपनी मौत को करीब देखकर वो लुई को अपने पास बुलाकर कहता है कि जिस दिन तुमने सू को मार दिया उसी दिन तुम राजा बन जाओगे। इतना कहकर राजा ने दम तोड़ दिया। अगले ही दिन लुई अपनी सेना को साथ ले